इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि इमाम अहमद रजा की अज़मत बयान करने के लिए आज के हालात पे कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन बात 14वीं सदी की करके, आज ये 15वीं सदी चली, 14वीं सदी का जिक्र करूंगा, लेकिन हो सकता है आपको कुछ आईना नजर आए। अल्लाह अकबर। अभी मौजूदा हालात पे मुझे कोई बात नहीं करना, 14वीं सदी की बात करूं। तवज्जो, 14वीं सदी में पहली दूसरी जंग को कायम करना था, आलमी जंगों को। तो क्या किया? इश्क रसूल को छीनने की कोशिश की गई। जब इनके दिल इश्क मुस्तफा से खाली हो जाएंगे, इनके दिल मोहब्बत रसूल से खाली हो जाएंगे, तो क्या होगा? अल्लाह अकबर। ये खाली खाली लोगों को, ये खाली डब्बों को, ये खोखले लोगों को काटना, मारना, इनकी जमीनें लूटना, इन पर हुकूमत करना आसान हो जाएगा। जब तक इनमें फजल खैराबादी का जज्बा रहेगा, किफायत अली काफी की फिक्र रहेगी, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ूदा का अंदाज़े जिंदगी रहेगा, अल्लाह अकबर, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की गैरत रहेगी, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की खाजियत पर अकीदा रहेगा, इनको ज़ेर करना आसान नहीं रहेगा। तो क्या करो? इनसे इश्क रसूल छीनो। अब इश्क छीने कैसे? इश्क छीने कैसे? इसलिए कि ये वो इश्क है न पैदा किया जा सकता है, तवज्जो करना, न पैदा किया जा सकता है, न छीना जा सकता है। याद रखना, इश्क पैदा नहीं किया जा सकता और इश्क छीना भी नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। तब करे क्या? इसलिए कि कुदरत जिसको मुंतखब कर लेती है जन्नती बनाने के लिए, उसी के दिल में इश्क रसूल का चिराग जला देती है। ये इश्क सबको नसीब नहीं होता। आगे बढ़ के जुमला कह दूं, इश्क रसूल सिर्फ उसी को नसीब होता है। अल्लाह अकबर। सिन खेड़ा अगर बात सुनने आए, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं कुरान की रोशनी में। इश्क रसूल सिर्फ उसी को नसीब होता है जिसकी मां नेक होती है और बाप एक। इश्क रसूल। अब जिसके दिल में भी इश्क है, समझ जाओ मेरी मां नेक थी, दूध में शराफत थी, इसीलिए अल्लाह ने मुझे आशिक रसूल बनाया। और अगर मां नेक नहीं होती तो अरब में पैदा हो, कि मक्के में पैदा हो, कि इंडिया में पैदा हो, कि अल्लाह जालना में पैदा हो, कि सिंदखेड़ा में पैदा हो, कि मुंबई में पैदा हो, कि अल्लाह अकबर कहीं पैदा हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, डॉक्टर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो बने, खतीब बने, अदीब बने, अगर मां नेक नहीं, बाप एक नहीं, तो इश्क नहीं होता। नबी को गालियां देता है। अब नबी को जिसको गुस्ताखी करते सुन लो, चाहे कोई हो, टोपी पहनता हो या नंगे सर घूमता हो, कलेमा पढ़ता हो या कलेमे का इनकार करता हो, बस देख लो जो नबी को गाली दे रहा है, ना उसका बाप एक है, ना उसकी मां। अब नबी का गुस्ताख, तवज्जो करें, नबी का गुस्ताख नबी को गाली नहीं देता, वो भौंक करके बताता है कि मेरा शजरा है नसब क्या। इसीलिए ऐ हलालियों, जो गैर हलाली है, उनके मुकाबले में सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है। उसका इलाज मैं बताता हूं, उसका इलाज। फिर मैंने कहा आज के माहौल में कोई बात नहीं करूंगा, 1450 बल्कि 14वीं सदी का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन बात तो बात है ना, बात तो बात है। आईना कहीं भी टंगाओगे, सूरत तो नजर आएगी। मैं आईना हूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से। गौर फरमाए, तवज्जो करें मेरी तरफ ध्यान सुने, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। तो नबी का इश्क निकालने के लिए गुस्ताख खड़े किए जाते हैं ताकि मोमिनों को चेक करें, इनमें इश्क है या मध्यम पड़ गया, इश्क है या खत्म हो गया। अब करना क्या? जब हो रही हो, जब गालियां दी जा रही हो, अज़मत रिसालत पे हमला हो, तो करना क्या चाहिए? याद रखना चाहिए भाइयों, जिन्होंने खड़ा किया खरीद के, उन्हीं से शिकायत करना ये तो बेवकूफी है। तो फिर करना क्या चाहिए जवाब में? करो वो जो तुम्हारे मेरे इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने किया, आला हजरत ने बताया। सब लोग जो कर रहे हैं अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, मगर अहमद रजा का तरीका क्या है? अगर नबी को गाली दी जाएगी, नबी की गुस्ताखी की जाएगी, नबी की तौहीन की जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? अरे तू जितनी गाली देगा मैं तारीफ करूंगा, इतनी करूंगा कि तेरी गालियां दब जाएगी और मेरी तारीफ छा जाएगी। उस दौर के सारे गुस्ताखों को देख लो, उनकी गुस्ताखा छपने के बाद भी छुप गई, उनकी गुस्ताखियां जिसने भी की तस्करा नहीं करता, इसलिए कि इतने अहम थोड़ी है गुस्ताख कि सुन्नियों के जलसे में उनका नाम लेकर अपनी जबान की तहारत पर सवाल या निशान खड़ा करूं। मेरी जबान पे आने के लिए 50 बार तुझे नहाना पड़ता है। अरे जब तेरा नशा भी खराब है तो अली के नसब वालों की जबान पर तू आने की औकात क्या है? तवज्जो फरमाए, जब गुस्ताखी हो मेरे नबी की, तवज्जो करो सुनियो, जब गुस्ताखी 14वीं सदी का जिक्र कर रहा हूं, अभी 15वीं सदी, आज के माहौल में कोई बात नहीं कर, ठीक? तवज्जो फरमाए, अल्लाह अकबर। जब गुस्ताखी हो मेरे नबी की तो करना क्या है? मेरे इमाम ने बताया, वो गाली दे कमरे में बैठकर, तू जलसे में उनकी अजमत के डंके बजा, उसकी गुस्ताखी छुप जाएगी, तेरी तारीफ दुनिया में गालिब आएगी। देखो नबी के दौर में, आला हजरत के दौर में उनके लिए कहा जा रहा था वो तो बड़े भैया की तरह है। इमाम ने उसको छेड़ा नहीं, बल्कि फरमाया तू बड़ा भैया कह के रुक गया। अब मेरी सुन, सरवर कहूं कि मालिक हो, मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हो तुझे, उम्मीद के कहूं, जाने मुराद नहीं। हाय हाय, नहीं समझे? ये जुमला दिल्ली लखनऊ में कहता तो कोई चुप ना रहता। तवज्जो, आप नहीं समझे, कम से कम मिंबर वालों से तो शिकायत कर ही सकता हूं कि आप नहीं जानते ये तो इस जुमले की अहमियत जानते। तवज्जो,
लेकिन असल में जब जलसा थोड़े वक्त के लिए होता है तो मिंबर वाले खाना खाए बगैर आ जाते। ये सब मेरे महबूब लोग हैं, मैं इनका महबूब। तो महबूब और मुहिब के दरमियान कुछ शिकवे शिकायत होती रहती है। मेरा जुमला बड़ा कीमती था, आपने जाहिर किया, फिर से पढ़ देता हूं। तवज्जो है, मुराद नहीं कहा, जाने मुराद है। जिसके बगैर मुराद भी बेजान होती है उसको आमिना का लाल कहते हैं। अरे वो मेरी ही मुराद नहीं है, वो मेरा जुमले में तवज्जो, वो मेरी ही मुराद नहीं है, वो खलीलुल्लाह की भी मुराद है, वो कलीमुल्लाह की भी मुराद है, वो कलेमतुल्लाह की भी मुराद है, वो आदम सफीउल्लाह की भी मुराद है। अरे वो मेरी नहीं, सिदरा पे रहने वाले जिब्रील की भी मुराद है। सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बाके खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे, उम्मीद क्या कहूं, जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे, मुजरिम हूं अपने अफ़्वो का सामा करूं शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूं तुझे, और मुजरिम हूं अपने अफ़्वो का सामा करूं शाह। अरे मेरी बख्शिश का सामान कोई नहीं है, के लिए आमिना का लाल काफी है। मुजरिम हूं अपने अफ़्वो का सामा करूं शाह, या जाने मुजरिम हूं अपने अफ़्वो का सामा करूं शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूं तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, सुबह वतन पे शामे गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज के सुबह वाला कहूं तुझे। अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जान, ऐ जाने जान, ऐ जान जान नहीं, ऐ जाने जान, जान की भी जान, ईमान की भी जान, ईमान का भी ईमान, ऐ जाने जान, मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। और कहते हैं तुझे भाई के अलावा अल्फाज नहीं मिले, मेरी सुन, कह लेगी सब कुछ उनके, सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। ये फिक्र है। ओ ये नारे की जरूरत है। जीते रहो, तेरी नस्ल जिए मेरे भाई। इस नारे, अब एक ही नारा लगेगा आखिरी तक के, मोहम्मद हमारे, बस एक ही नारा, मोहम्मद हमारे, आखिरी तक मोहम्मद हमारे। यही नारा आप भी शामिल हैं, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। फिक्र रजा क्या है? अगर गैर हलाली कुत्ते मैदान में आ जाएं, आज का जिक्र नहीं करता 14वीं सदी का तस्कर, गैर हलाली कुत्ते मैदान में आ जाएं, कुत्ता इंसान काटता है, इंसान कुत्ते को नहीं काटता। वो 4 गाली दे, तू 40 जलसे तारीफ मुस्तफा के मुनक्किद कर, और हुजूर की अजमत बता, कैसी अजमत है मेरे नबी की। अल्लाहु अकबर। सुन्नियों, यही तो तुमसे रोना है। इश्क का दावा करते हो, नारे लगाते हो, गाना क्यों सुनते हो, नाच सुनो। दाढ़ी मुड़ा करके गैरों के तरीके को क्यों जिंदा करते हो, क्यों यजीदी किरदार को जिंदा करते हो, हुसैन के नाना की सुन्नत को जिंदा करो। अहद कर लो, अगर गुस्ताखी हो रही थी 14वीं सदी में, इमाम अहमद रजा, अल्लाह तो जो कैसा इमाम था, खुशी में लोग क्या कहते हैं, आप क्या कुछ कहते हैं लोग खुशी में? मैं बताता हूं, मुशायरों की जमीन है यार ये, हैं? जब खुश होते हैं तो शेर सुन के क्या कहते हैं? इधर ये बोलिए ना, कुछ ज़ौक़ इधर भी रखिए, हम भी गालिब और इकबाल के कबील के लोग हैं ना, हैं? जब खुश होते हैं तो क्या कहते हैं? वाह 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 कहते हैं। लेकिन कोई किसी की वाह करता है, कोई किसी की वाह करता है। वो अहमद रजा ऐसा कुश्ता इश्क रसूल था, उसने कहा अगर मेरी सदी में गालियां दी जाएगी तो मैं खुशी में वाह वाह भी करूंगा, तो किसी शायर की नहीं, किसी नात खां की नहीं, किसी मुकर्रिर की नहीं, किसी खतीब की नहीं, किसी अदीब की नहीं, किसी बादशाह की नहीं, किसी नवाब की नहीं, वाह वाह भी करूंगा तो मेरे यार की वाह वाह करूं, यानी मेरी वाह वाह भी उसके नाम है। और फिर क्या कहा? क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा वाह वाह भी हो रही है तो नबी की हो रही, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। वाह वाह आपको कहना पड़ेगा क्योंकि ये नबी की वाह वाह हो रही, तुम उनकी वाह वाह करो, क़यामत तुम्हारी वाह वाह होती रहे। अल्लाह से सुनियो, आशिकाने रसूल, उसने खुशी में वाह वाह भी कहा तो किसकी? महबूब खुदा की, अपने नबी की। क्या नमक हलाली का हक अदा किया है और माँ के दूध की शराफत का क्या हक अदा किया है? खुशी में वाह वाह कहा तो किसकी? क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज लेती है, तशरीह नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आज पढ़ता जा रहा हूं, बाद में अपने उलमा से समझ लेना। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। कर्ज लेती है, गुनाह परहेज़गारी वाह वाह, एक तरफ रोज़े कनून, एक समत मिंबर की बाहर, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह, सदक़े इस इनाम के, कुर्बानी से इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। अल्लाह अकबर, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। नफ्स ये क्या जुर्म है, जब देखो ताज़ा जुल्म है, ना तवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह। और कैसा आशिक था, लगा पारे दिल भी ना निकला। हाय हाय, ये अहमद रजा है। जब से रजा आया है तब से आशिकों को 14वीं सदी में मजा आया। तवज्जो है, क्या पारे दिल भी ना निकला। पारा कहते हैं टुकड़े को, समझते हो? आगे बढ़ो ना बात। हाँ, पारे दिल भी ना, और दिल का टुकड़ा भी नहीं निकला तुझसे। किसके लिए आला हजरत, किसके लिए? पारे दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा। बात समझ में आती है मेरी? नहीं समझ में आती तो चुप रहे, कोई बात नहीं। समझ में आती है तो फिर सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। पीछे वाले आगे वालों को ठेका दे करके खामोश नहीं हो सकते। जन्नत में नबी का हाथ पकड़ कर उन्हें भी जाना है, दामन रिसालत पकड़ के उन्हें भी जाना है। थोड़ा सा याद रखें, मैं ऐसे रंग में नहीं बोलता, लेकिन जब रंग अहमद रजा का हो तो फिर मुझे भी रंग में बोलना है। वरना तीजे में बोलना मुझे भी आता है, चहलों में बोलना मुझे भी आता है, लेकिन जब वो बरेली के पठान का रंग हो, जिसने सैयदों के नाना की आबरू पे पहरा दिया है, और फिर वो भी दब दब कर नहीं, पूरी दादागिरी से पहरा दिया है, तो
फिर हम क्यों चुप रहे? तवज्जो फरमाए, पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा। तोहफा किसको दे रहे हैं आला हजरत? उन सगाने कू से। सग किसको कहते हैं? सग मतलब कुत्ता, और कू मतलब नबी के कौले का। कौला तो समझते हैं? हाँ, तुम्हारी जबान में बात कर रहा हूं। कौला समझते हैं? कौला नबी के कौले का कुत्ता। तवज्जो, नबी के कौला समझते हैं ना? दर, दर का कोना, उस कोने को कहते हैं। हाँ, बचपन में सुना था दादी अम्मा से, आपने भी सुना। अब तो लोग कहते नहीं है, बहुत सारी जबानें लोग भूल गए, लेकिन हम लोग अभी भी याद रखें। अपने असलाफ की रिवायतों के अमीन है, और इत्तेफाक से मेरा भी अमीन है, और आपके स्टेज पे दो दो अमीन एक साथ जमा हुए हैं। थोड़ी तवज्जो कर लें। आप क्या कह रहा था? आला हज़रत कहते हैं, अहमद रजा तू कैसा हो गया कि तू दिल का टुकड़ा नबी के दरवाजे पर उनके कोने में बैठने वाले कुत्ते को तोहफे के तौर पे पेश नहीं कर सका? अरे तुझे इतनी जान प्यारी हो गई नबी के दरवाजों के कुत्ते से? नबी के दरवाजे के कुत्ते से ज्यादा तुझे अपनी जान प्यारी है? ओ वाह वाह, कैसी बात है तेरी। अब आपको बताऊं यारो, कुत्ते को टुकड़े दिए जाते हैं, कुत्तों को दिल नहीं दिए जाते। लेकिन ये अहमद रजा है जो कहता है और कुत्ते होते हैं जिन्हें टुकड़े दिए जाते हैं, लेकिन ये नबी के दरवाजे पे जो बैठ जाए फिर उसे टुकड़ा नहीं बल्कि दिल का तोहफा पेश करे। पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कुओं से इतनी प्यारी वाह वाह। वो वाह वाह भी कर रहा है तो किसकी बोले? और आप किसकी कर रहे हो? हंसने की बात नहीं, डूबो। हालात का मुकाबला फिक्र रजा की बुनियाद पे करना सीखो। तुम्हारी शादियों में तो डीजे बजते हैं, तुम क्या नामों से रिसालत पे पहरा दोगे? तुम्हारे बच्चों की खतना पर तो नचनियों को बुलाया जाता है, तुम क्या नामों से रिसालत पे पहरा दोगे? नरम नरम गद्दों पे लेटकर सेना की फिल्में देखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी जब तुम गंदी फिल्में देखते हो, जब तुम कानों से एयरफोन लगा करके गाने सुनते हो, जब तुम चेहरों की दाढ़ियां मुड़ाकर गट्टों में फेंकते हो, उस वक्त नबी के दिल का ख्याल नहीं आता? अरे नामोस पे पहरा देना है तो अहमद रजा से जो खुशी में वाह वाह भी करता है तो अपने नबी की करता है, किसी की नहीं करता है। और जब गम में आह करता है, तवज्जो है, गम में आह करता है तो भी किसी के नाम पे आह नहीं करता, वो अपने महबूब ही के लिए आह करता। भैया मर जाए तो लोग कहते मेरा भैया, अब्बा मर जाए तो लोग कहते मेरा अब्बा, चचा मर जाए तो लोग कहते मेरा चचा। मगर वो कैसा अहमद रजा था, भाई का इंतकाल हुआ तो भैया का मरसिया नहीं लिखा, कलम उठाया तो भी नबी का जिक्र किया, क्योंकि जानते थे उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं, सब गम बुला दिए हैं, अगर गम में नबी का जिक्र करोगे तो गम खत्म हो जाएगा, खुशी में करोगे तो खुशियों को मेराज नसीब हो जाएगी। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी का इंतकाल हुआ तो मेरे इमाम अहमद रजा ने हसन रजा का मरसिया मदीने वाले की नक लिखी, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जगमगा उठी मेरी गौर की खाल, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और नबी कैसे थे? हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। इसकी लज्जत उसको मिलेगी जिसने ख्वाब में नबी का ज़ियारत किया हो, दीदार के। हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, कैसा हुस्न? अली करमल्लाह वजहुल करीम कहते हैं मेरे नबी इतने खूबसूरत थे कि धूप में खड़े रहते थे तो साया नजर नहीं आता था, चांद की चांदनी में खड़े होते थे तो साया नजर नहीं आता था। अगर चांद के सामने नबी खड़े होते तो नबी के चेहरे में चांद तैरता हुआ नजर आता था, सूरज तैरता हुआ नजर आता था। दीवार के सामने खड़े होते थे तो दीवारों का अक्स नबी के रुखसार में नजर आता था। मेरा इमाम बरेली का ताजदार कहता है हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, जगमगा उठी मेरी गौर की खाल, तेरे कुर्बान